हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और हम डिस्कस करने वाले हैं आज इक्विवेलेंस रिलेशन पर। तो दोस्तों पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ पर डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक इन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दोस्तों एक ऐसा रिलेशन किसी भी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है यदि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो। मीन्स यदि कोई रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टी को शो करता है तब वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीनिंग क्या होता है? यदि कोई रिलेशन है तब उसमें ए मीन्स इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर हो कि उसमें जो एलिमेंट है उसका स्वयं के साथ रिलेशन हो। ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं यदि उन सारे एलिमेंट्स के लिए इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर किसी रिलेशन में दिया हुआ है तब वह रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वह है सिमेट्रिक। दैट मीन्स यदि कोई रिलेशन है और रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है ए बी, तब उस रिलेशन में उसका रिवर्स पेयर भी होना चाहिए। तब ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारी कहलाती है सिमेट्रिक। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। मीन्स यदि कोई रिलेशन है जिसमें कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है ए बी, साथ ही साथ कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है बी सी, तब उसमें ए सी ऑर्डर पेयर भी होना चाहिए। तब ये जो प्रॉपर्टी ये कहलाती है हमारी ट्रांजिटिव। तो दोस्तों किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए कि किस तरह उसको चेक करते हैं कि उसमें रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी उसमें शो करता है या नहीं, इसके लिए हमने डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप इस टॉपिक को कवर करने से पहले हमारे जो प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देखें, उसके बाद आप यहाँ पर इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब तक आपको डिटेल में इन प्रॉपर्टीज़ को आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने में दिक्कत आएगी। तो पहले आप उन वीडियोस को देखें, उसके बाद फिर इक्विवेलेंस रिलेशन को कवर करें। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेट दिया हुआ ए और इस सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4। इस सेट को लेकर यहाँ पे कुछ रिलेशंस बनाए हुए हैं R1 R2 R3 R4। अब हमको ये देखना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहला रिलेशन है R1, इसमें ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4। अब इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमको इन तीनों प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। यदि कोई रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को शो करता है तभी वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं उस हर एलिमेंट के लिए इस तरह का पेयर होना चाहिए। मीन्स ए इज़ रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3 4। मीन्स यहाँ पर हमारे पास 1 1 होना चाहिए जो कि है, 2 2 होना चाहिए ये भी है, 3 3 होना चाहिए ये भी है, 4 4 होना चाहिए ये भी है। मीन्स ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा? यदि ए बी दिया हुआ है तब बी ए भी होना चाहिए। मीन्स जैसे यहाँ 1 1 दिया हुआ है तो 1 1 का रिवर्स क्या होगा? 1 1। चलिए ये ठीक है। 1 2 दिया हुआ है तो 1 2 का रिवर्स क्या होगा? 2 1। तब ये भी दिया हुआ है। फिर 2 2 का रिवर्स क्या होता है? 2 2 ही होता है, तब ये भी ठीक है। 3 4 का रिवर्स क्या है? 4 3, तब ये भी ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 का रिवर्स भी क्या होगा? 3 3, और 4 4 का रिवर्स भी क्या होगा? 4 4। मीन्स ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि ये थर्ड प्रॉपर्टी दैट मीन्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा इसको अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 3 3 3 4 4। अब यहाँ पर ए बी के बाद बी सी का फॉर्म कितनी जगह बन रहा है वो हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 1 मीन्स हमको ये देखना पड़ेगा 1 से कहाँ स्टार्ट है, तो 1 से यहाँ पे स्टार्ट है। मीन्स 1 2, तो यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन सा निकल कर आ रहा है? 1 2 निकल कर आ रहा है।
ठीक है। यहाँ के बाद 1 2, फिर यहाँ पे 2 से कौन कौन से स्टार्ट है, 2 1 2 2, तो यहाँ से ऑर्डर पेयर निकल कर आएगा 1 1, और यहाँ से निकल कर आएगा 1 2, ठीक है। फिर अगला देखते हैं 2 1, 2 1 से वापस से जाते हैं 1 1 और 1 2 पर, तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर निकल कर आएगा, 2 1 2 2, 2 1 एंड 2 2, 1 2 हमने यहाँ पे 2 बार लिख दिया है इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। 2 2, अब 2 से कौन कौन से स्टार्ट है, 2 1 वाला स्टार्ट है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, 2 1, 2 1 भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं 3 4, तो 4 से स्टार्ट है ये वाला, तो 3 3 निकल कर आएगा। 4 से यहाँ पर भी स्टार्ट है तो ये 3 4 निकल कर आएगा। फिर इसके बाद देखते हैं हम 4 3, 4 3 से तो 3 4 है 3 3 है, तो एक 4 4 निकल कर आएगा, ठीक है, और दूसरा 4 3 निकल कर आएगा। नेक्स्ट है 3 3, 3 3 से देखते हैं तो यहाँ पे 3 के बाद क्या है, 3 4 है, तो यहाँ पे 3 4 निकल कर आएगा। फिर है 4 4, तो 4 से स्टार्ट है यहाँ पे 4 3, मीन्स यहाँ पे 4 3 निकल कर आएगा जो हमने लिखे हुए हैं। अब ए बी के बाद ये जो फॉर्म बना है ये सारा हमारे क्या है, ए सी का फॉर्म है। अब हमको ये देखना है कि इनमें से कोई एक पेयर भी क्या यहाँ पे नहीं है, तो देखिए 1 2, 1 2 यहाँ पर है, ठीक है, 1 1 भी है, 2 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 3 4 भी है, 4 4 भी है, 4 3 भी है और 3 4 भी है, तो सारे पेयर है। मीन्स यदि यहाँ पे ए बी और बी सी का फॉर्म बनता है तो ए सी का फॉर्म बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे बन रहा है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है, और यदि कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को शो करता है तब वही रिलेशन क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा कहलाने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रिलेशन हमको दिया हुआ है किस तरह का रिलेशन दिया हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 मीन्स 1 1 होना चाहिए, ठीक है, 2 2 होना चाहिए, ठीक है, 3 3 होना चाहिए, ठीक है, 4 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम सेमेट्रिक में देखते हैं तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये तो अपने आप में रिवर्स हैं, तब ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 2 का रिवर्स 2 1 नहीं है, मीन्स ये जो रिलेशन है ये सेमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। और यदि कोई रिलेशन तीन में से किसी एक प्रॉपर्टी को भी शो नहीं करता है तब वह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर R3, यहाँ पे हमको वॉइड रिलेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों जब हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे थे तब हमने ये देखा था कि कोई भी नल सेट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जितने भी सेट में एलिमेंट दिए हुए हैं उन सब का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, मीन्स यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का स्वयं के साथ कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों जो वॉइड रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। दैट मीन्स ये भी हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। R4 ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के समय भी, सिमेट्रिक के समय भी और ट्रांजिटिव के समय भी इस पर डिस्कस किया हुआ था कि यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को शो करता है। रिफ्लेक्सिव को भी शो करता है, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है। तो दोस्तों ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहलाता है। तब फ्रेंड्स ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल्स थे जिसमें हमने ये देखा है कि किसी भी रिलेशन को हम कैसे चेक करेंगे कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। फ्रेंड उस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों यदि आपको आज का मेरी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।